गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू जगदीश मैथमेटिक्स। आज हम लोग क्या देखने जा रहे हैं? यह 19 धांसू ट्रिक्स के माध्यम से एसएससी, यूडीसी, एलडीसी, बैंकिंग, रेलवे, सीडीएस, पीसीएस, पुलिस इंस्पेक्टर, एनडीए इत्यादि एग्जाम्स का प्रश्न मात्र 15 से 20 सेकेंड में बनाना सीखेंगे। वो कैसे, हम लोग जस्ट देखेंगे। कितना बड़ा बड़ा क्वेश्चन होगा, 15 से 20 सेकेंड मैक्सिमम टाइम हम लोग लेंगे और बिल्कुल ट्रिक के द्वारा हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। गड़ी बच्चे लोग, आगे हम लोग देख लेंगे कि हमारे यूट्यूब चैनल पे IIT नीट 12th 11th 10th 8th 9 नर्सिंग, पॉलिटेक्निक, जनरल मैथमेटिक्स जो मैं पढ़ाऊंगा, भूमि मापन, सारे क्लास होने वाला है। तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़े। अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, लोगों को बताएं ताकि इसका बेनिफिट्स बच्चे लोग ले सकें। गणित बच्चे लोग, तो आज का हम लोग प्रश्न देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? यदि किसी वस्तु को 720 रुपया बेचने से 10% की हानि हो तो 20% लाभ कमाने के लिए उस वस्तु को कितना में बेचना पड़ेगा? ठीक है, 720 में बेचे, कितना की हानि हुई? 10% को। 20% हमें लाभ कमाना तो उस वस्तु को कितना में बेचना होगा? दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्या कर रहा है? एक दुकानदार किसी वस्तु के विक्रय मूल्य पर 16.2/3% लाभ लेकर बेचता है, तब लाभ या हानि प्रतिशत निकाले। थर्ड क्वेश्चन क्या करे? एक आदमी किसी वस्तु के विक्रय मूल्य पर 20% हानि लेकर बेचता है, तो लाभ या हानि प्रतिशत निकाले। चौथा क्वेश्चन कह रहा है 25 कलम का क्रय मूल्य 20 किताब के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत निकाले। साइन स्क्वायर 7.5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 82.5 डिग्री का मान क्या होगा? मैं एक एडवांस का क्वेश्चन लिया हूँ। ठीक है, जैसे आप लोग जान रहे हैं कि मैं सेट प्रैक्टिस ले रहा हूँ, हर चैप्टर से क्वेश्चन होंगे। ठीक है, वो एडवांस का हो या फिर अर्थमेटिक का प्रॉब्लम हो, तो इसका मैंने एडवांस के तौर पे मैंने लिया। ऐसा कितने सेकंड्स का क्वेश्चन? 1 सेकंड 2 सेकंड का क्वेश्चन है, सिर्फ ऑप्शन देखो और मारो। ठीक है, इसका देखेंगे सबको हम। cos 1 डिग्री इंटू cos 2 डिग्री cos 3 डिग्री डॉट 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 cos 159 डिग्री का वैल्यू क्या होगा? ठीक है, ये सब देखेंगे। cos 12 डिग्री प्लस sin 12 डिग्री बाई cos 12 डिग्री माइनस sin 12 डिग्री का वैल्यू क्या होगी? ये सब देखेंगे। 10 सेकंड 5 सेकंड का क्वेश्चन है। देखो बच्चा, इसका क्या है कि इसका यूनिट डिजिट निकालना, इकाई अंक क्या होगा, ये सब भी देखेंगे। ये सब 2 3 4 सेकंड का क्वेश्चन है। ये सब का भी इसका इकाई अंक क्या होगा? नहीं, स्टार के स्थान पे क्या होगा? दिस इज इक्वल दिस इंटू दिस इंटू दिस है, तो इसकी इकाई अंक 2 दिया गया है, तो स्टार की वैल्यू क्या होगी? स्टार के प्लेस पे हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है। गेटिंग? 10 नंबर क्वेश्चन का है, इसका भी इकाई अंक निकालना है, क्या होगा? 11 नंबर भी कह रहा है इसका इकाई अंक क्या होगा। ठीक है, इसका भी कह रहा है इकाई अंक क्या होगा, इसमें भी कह रहा है इकाई अंक क्या होगा, इसका भी कह रहा है इकाई अंक क्या होगा, दोनों प्रश्न में है। गेटिंग? अब ये दिया गया 15 में 2 टू द पावर x इज इक्वल टू 4 टू द पावर y इज इक्वल टू 8 टू द पावर z और 1/2x प्लस 1/4y 1/6z इज इक्वल टू हाफ। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ z। z की वैल्यू हमें निकालना बच्चे लोग। गेटिंग? नेक्स्ट वन, 1800 रुपए को ए बी सी में इस प्रकार विभाजित किया गया है कि ए के रुपए का 1/2, ए के रुपए का 1/2 बराबर है बी के रुपए का 1/3 बराबर है सी के रुपए का 1/4, तब ए प्लस बी का हिस्सा ज्ञात करें। मोहन अपने संपत्ति को अपने 3 पुत्र ए बी और सी में इस प्रकार विभाजित करता है कि ए एवं बी और बी एवं सी का अनुपात 3:1 है, 3:1 है। यदि ए और सी के हिस्सों का अंतर 2400 रुपया है, तब कुल संपत्ति ए और बी सी का क्या होगा? ए और बी सी का कुल संपत्ति क्या है? रेडी? नेक्स्ट वन, 350 रुपए को ए बी तथा सी में इस प्रकार बांटा जाता है कि ए को 2 रुपए मिले तो बी को 3 रुपए मिले, यदि बी को 4 रुपए मिले तो सी को 5 रुपए मिले, तब बी माइनस सी का हिस्सा ज्ञात करें। ठीक है, एंड लास्ट वन, 780 रुपए को 2 आदमी 4 औरत एवं 5 लड़के को इस प्रकार बांटा जाता है कि एक आदमी एक औरत और एक लड़के के हिस्से का अनुपात 2:5:3 है, तो बताए एक औरत का हिस्सा क्या होगा? ठीक है बच्चे लोग, तब हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ, या तो मैं यह से स्टार्ट कर ले जाता हूँ बच्चे लोग, मैं ऐसे बनाना स्टार्ट करता हूँ। देख लो इसी क्वेश्चन को, देखो पहले कह रहा है 780 रुपए को 2 आदमी, तो देखो हमारे गिवन दैट क्या है बच्चे लोग,
अब गिवन दैट हमारा देखिए, गिवन दैट कह रहा है कि 780 रुपये में क्या है, 2 आदमी, 4 औरतें एवं 5 लड़के को इस प्रकार बांटा जाता है कि एक आदमी मीन्स 1 मैन इज टू, फिर क्या दिया गया बच्चा, एक औरत इज टू 1 बॉय 1 बी, 1 मैन 1 वुमेन और 1 बॉय। क्वेश्चन कर रहा है एक आदमी, एक औरत एवं एक लड़के के हिस्से का अनुपात, क्या दिया गया हिस्से का अनुपात, 2:5:3 यानी 2:5:3 है। किसका, एक आदमी, एक औरत और एक लड़के का अनुपात। लेकिन हमें निकालना क्या है, तो दिया गया है एक आदमी, एक औरत और एक लड़के का अनुपात, लेकिन हमें निकालना है किसका, 2 आदमी का अनुपात। अगर एक आदमी का अनुपात 2 यूनिट है तो 2 आदमी का अनुपात कितना हो जाएगा, 4 यूनिट। मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूं 2 आदमी का अनुपात, 4 औरत का, यानी एक औरत का अगर 5 यूनिट है तो 4 औरत का क्या होगा बच्चे लोग, 20 यूनिट होगा। यानी एक आदमी का हिस्सा, अगर एक औरत का अगर हिस्सा 5 रुपया है तो 4 औरत का हिस्सा क्या होगा, 20 रुपया। ठीक है, कह रहा एक लड़का का हिस्सा 3 रुपया है तो लड़के कितना है 5, तो 5 से गुना कर दो, 5 या 15 रुपया हो जाएगा। एक एकक का दिया गया था, इसमें निकाल दिया, मैं 2 से गुना किया, इसमें हमने 4 से गुना किया, इसमें हमने 5 से गुना किया। अब फ्रॉम क्वेश्चन कह रहा है पूरे संपत्ति कितना दिया गया है, 780 रुपया। तो जोड़ो सबका अनुपात, 20 और 4 24, 24 और 15 39, यानी 39 यूनिट मिल करके कितना आ रहा है, 780 रुपया। तो एक यूनिट की बात कर रहा हूं मैं बच्चे लोग, एक यूनिट की वैल्यू क्या आएगा, 20 रुपया आएगा। 780/39 कितना आएगा, 700, देखो 20 4 24, 24 और 15 क्या हो, 39, 39 यूनिट मिल करके कितना दिया गया है, 780 रुपया। तो एक यूनिट का वैल्यू आ गया। अब हमें निकालना है किसका बच्चे लोग, हमें निकालना है, तो बताए एक औरत का हिस्सा क्या होगा, एक औरत का हिस्सा हमें क्या बता रहा है बच्चे लोग, एक औरत का हिस्सा क्या होगा। तो एक औरत का शेयर क्या है, जब एक यूनिट का मान 20 है तो एक औरत का शेयर कितना निकाला, 5 है, तो 5 यूनिट का वैल्यू निकाल दो बच्चे लोग। जब एक यूनिट का मान 20 है तो 5 यूनिट का मान क्या हो जाएगा, 100 रुपया। विच इज योर आंसर। रेडी, हमने क्या किया, जो क्वेश्चन कह रहा था हमने ले लिया, एक आदमी, एक औरत और एक लड़का का अनुपात दिया गया था, लेकिन हमें जो टोटल जो शेयर था वो 2 आदमी का था। तो एक आदमी का 2 रुपया और 2 आदमी का 4 रुपया, एक औरत का 5 रुपया, कितने औरत है, 4 औरत, 520 रुपया। एक लड़के का 3 रुपया तो 5 लड़के हैं तो 15, और करा सभी का अनुपात, इसका अनुपात योग है, इसका योग नहीं। यहाँ 2 लड़का, 4 औरत, 5 लड़का, सभी का योग क्या था, 780 रुपया। तो सबको जोड़ दिया, 780 बराबर हो गया। एक यूनिट का वैल्यू हमें लेडीज का निकालना है, तो लेडीज का 5 है, 5 दे दिया। कहता हमें एक बॉय का निकालो तो 60 रुपया हो जाता है। बोलता है हमें एक मैन का बताओ तो 40 रुपया हो जाता है। गेटिंग बच्चे लोग, तो समझाने में जो आप लोग को वक्त लगे बट बनाने में समय नहीं लगेगा। चलिए, ये था कितने नंबर क्वेश्चन, ये 19 नंबर। 18 नंबर क्वेश्चन देखो बच्चे लोग, 350 रुपये को ए, बी तथा सी में इस प्रकार बांटा जाता है कि ए को 2 रुपया मिले। देखो बच्चा, कह रहा है एक, पहले ए, देखो बच्चे लोग, कह रहा है ए जो दिया गया है अनुपात बी अनुपात सी का जो वैल्यू दिया गया है, कह रहा है ए को कितना मिले, इस प्रकार बांटा गया है कि ए को अगर 2 रुपया मिल रहा है, देखो बच्चा लोग, ए को अगर 2 रुपया मिल रहा है, ए को अगर 2 रुपया मिल रहा है तो बी को कितना मिले, 3 रुपया मिले, बी को 3 रुपया मिलेगा। रेडी, अगर बी को 4 रुपया मिले, बी को अगर 4 रुपया मिले तो सी को कितना मिलना चाहिए, 5 रुपया मिलना चाहिए। देखो बच्चे लोग, अब इस तरह का आप लोग पढ़े होंगे बच्चे लोग कि अगर ए अनुपात बी और बी अनुपात सी दिया गया हो तो ए अनुपात बी अनुपात सी कैसे निकालते हैं। तरीका क्या होता है बच्चे लोग, सबसे पहले 2 को यहां से मल्टीप्लाई करेंगे, पहला मेथड बनाने का, फिर 3 को यहां से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर क्या करते हैं, 5 को यहां से मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्या आ जाएगा, 2 को यहां से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 8 आएगा, और 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा, और फिर क्या करेंगे, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आएगा। यानी ए इज टू क्या आ गया बच्चे लोग, क्या लिखा गया है बच्चा, ये 15 लिखा गया है वो।
ठीक है, ये 15 लिखा गया। कैसे निकालते हैं? अगर ए अनुपात बी दिया गया हो, बी अनुपात सी दिया गया हो, तो ए अनुपात बी अनुपात सी कैसे निकालते हैं? सबसे पहले ए और बी की वैल्यू दे दो और नीचे वाला नीचे जस्ट देना, बी और सी में जस्ट नीचे देना है, 3 के जस्ट नीचे बी और सी की वैल्यू देंगे। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? तो इसको इससे करते हैं, 2 को इससे किया और 3 को दोनों नंबर से करेंगे। एक बार फर्स्ट में इससे करेंगे, सेकंड में इससे करेंगे, ठीक है। या दूसरा तरीका निकालने का क्या होता है, आगे मैं बताता हूँ, पहले इसको सीख लो। ए अनुपात बी अनुपात सी निकल गया। अब कह रहा है सभी मिलकर कितना दिया गया है? 350 रुपया दिया गया है। तो जोड़ो, 12 8 20, 20 और 15 क्या होगा? 35। 35 यूनिट मिल करके बच्चे लोग, 35 यूनिट मिलकर कितना है? 350 रुपया। तो एक यूनिट की वैल्यू बता दो मुझे, एक यूनिट की वैल्यू कितना आ जाएगा? 10 रुपया, क्योंकि ए अनुपात बी अनुपात सी निकल गया, सभी मिलकर कितना है? 350 रुपया। तो एक यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा? 10। अब हमें निकालना क्या है? बी माइनस ए। तो बी माइनस ए का रेशियो देखो, तो बी का रेशियो 12 है और ए का रेशियो 8 है। दोनों में अंतर कितना का है? 4 का अंतर है। तो 4 यूनिट का वैल्यू निकाल दो, हो गया आंसर। 4 यूनिट कितना हो जाएगा? 40 रुपया। विच इज योर आंसर। क्यों 4 कैसे लाया? कह रहा था कि बी माइनस ए, तो बी की वैल्यू 12 है और ए की वैल्यू 8 है, दोनों माइनस करोगे तो 4 आएगा। तो एक यूनिट की वैल्यू अगर 10 रुपीज है तो 4 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगा? 40 रुपीज। विच इज योर आंसर। गेटिंग? अब मैं समझाना चाह रहा था बच्चे लोग कि ए बी सी का रेशियो दूसरा तरीका क्या होता है निकालने का। देखो बच्चे लोग, अगर ए बी सी का अगर रेशियो निकालना चाहें तो दूसरा तरीका क्या होता है निकालने का। देखो, पहला में क्या था? 2:3 था, ठीक है। फिर क्या था? 3:5 था। देखो 3 अनुपात क्या था? नहीं, 4 अनुपात में था बच्चा। देख लो यहाँ से क्या था? 4 अनुपात में था। देखो 4 अनुपात में था। दूसरा तरीका क्या होता है इसको ए बी सी निकालने का? फर्स्ट तरीका तो ऐसे निकाल देंगे कि 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और 3 को दोनों नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, निकल जाएगा। दूसरा तरीका क्या होता है चलो निकालने का, कि अगर 3 के जस्ट 3 है यहाँ, तो जस्ट यहाँ पे 3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ 4 है तो जस्ट यहाँ पे 4 हो जाएगा। अब सामने सामने मल्टीप्लाई कर दो तो 8 आएगा, इसको मल्टीप्लाई करो 12 आएगा और इसको मल्टीप्लाई करो 15 आएगा। ऐसे भी निकाल सकते हैं। अगर a is to b दिया गया हो, b is to c दिया गया हो, कहेगा देन फाइंड द रेशियो ऑफ a is to b is to c, ऐसे भी निकाल सकते हो। 3 का जस्ट पहले 3 हो जाएगा और 4 के जस्ट पहले 4 हो जाएगा, मतलब इसी रो वाला वैल्यू देंगे, ठीक है। तो ऐसे ही मल्टीप्लाई करके एबीसी का निकाल सकते हैं। गेटिंग बच्चे लोग? चलो नेक्स्ट वन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन। मोहन अपने संपत्ति को अपने 3 पुत्र ए बी और सी में इस प्रकार विभाजित करता है कि ए एवं बी और बी एवं सी का अनुपात। देखो बच्चे, हमें क्या दिया गया है? हमें जो दिया गया बच्चा, ए अनुपात बी अनुपात सी, ठीक है। ए एवं बी और बी एवं सी का अनुपात 3:1 है। देखो बच्चा 3:1 है, तो यहां से देंगे बी और सी का भी 3:1 है। अभी जस्ट मैं बताया, जस्ट ए बी सी लिखेंगे, ए और बी का अनुपात 3:1, और जस्ट बी और सी लिखेंगे तो जस्ट नीचे लिखेंगे बी की वैल्यू। यहाँ बी की वैल्यू ऊपर है, जस्ट उसके नीचे बी और सी का वैल्यू क्या लिखेंगे? 3:1। अब मल्टीप्लाई करो ऐसे, ऐसे अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 9। 3 को 1 से करेंगे तो क्या आएगा? 3, और फिर 1 को 1 से करेंगे तो क्या आएगा? 1, क्योंकि मल्टीप्लाई ऐसे करते हैं इसमें और फिर इसको ऐसे करते हैं, ठीक है। ऊपर क्या लिखा गया बच्चा लोग? यहाँ 1 लिखा गया है बच्चा, ध्यान देंगे आप लोग। ये क्या लिखा गया है? 1 लिखा हुआ है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई किया आ गया। अब कह रहा है मोहन अपने संपत्ति को 3 पुत्र इतना 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 इस पर विभाजित करता है कि ए और बी और सी का अनुपात इतना है। यदि ए और सी के हिस्सों का अंतर, क्वेश्चन समझना है बच्चे, फ्रॉम क्वेश्चन, ए और सी का हिस्सों का अंतर, तो ए की वैल्यू क्या है? 9 और सी की रेशियो क्या है? 1। दोनों में अंतर क्या है? 9 में से एक जाएगा 8, तो 8 यूनिट की वैल्यू दे रखा है। 8 यूनिट की वैल्यू कितना दिया है बच्चे लोग? चलो बच्चे इतना आ गया। तो एक यूनिट की वैल्यू बता दो बच्चे लोग। एक यूनिट की वैल्यू कितना आ जाएगा? 300 रुपया आ जाएगा। 8 के 24। मैंने कैसे लाया? क्वेश्चन कर रहा था कि ए
देखो ए और सी के हिस्सों का अंतर, तो ए और सी में रेशियो कितना अंतर है, ए की वैल्यू 9 है और सी की वैल्यू 1 है, दोनों में अंतर कितना 8 का अंतर है, तो 8 यूनिट 2400 के बराबर है, तो 1 यूनिट कितना हो जाएगा 300 के बराबर। हमें निकालना है किसका बच्चा, तब ए बी सी का संपत्ति क्या है, कुल संपत्ति निकालना है। तो देखो बच्चा ए बी सी का कुल संपत्ति निकालना, जोड़ लो कितना आ जाएगा 9 3 12 1 13 यूनिट का वैल्यू निकालना है हमें, कुल संपत्ति 13 यूनिट की वैल्यू 13 से गुना कर दो तो 3900 रुपया आ जाएगा, 13 39 39 ऑप्शन रहा ये, ठीक है 3900 रुपया आ गया। तो कुल संपत्ति जोड़ दो सारा रेशियो को, एक यूनिट का एक यूनिट की वैल्यू क्या है 300 है, 30 यूनिट क्या हो जाएगा 3900 रुपया हो जाएगा। नेक्स्ट वन देखो बच्चे लोग 16 नंबर, 1800 रुपया को ए बी सी में इस प्रकार विभाजित किया गया है कि ए के रुपये का 1/2। अब देखो बच्चा ए के रुपये को 1/2 बराबर है बी के रुपये का 1/3 बराबर है सी के रुपये का 1/4। तो देखो बच्चा इसको हम लोग एबीसी में डायरेक्ट यही वैल्यू आ जाएगा, अगर इस तरह से रेशियो दिया हो तो डायरेक्ट क्या आ जाएगा 2:3:4, डायरेक्ट यही दे देंगे, जहां भी a/b b/c बराबर c/e समथिंग हो, ठीक है, तो क्या होगा जस्ट नीचे वाला वैल्यू आ जाएगा रेशियो में। इस तरह क्वेश्चन रहे डायरेक्ट ऐसे करेंगे। अब फ्रॉम क्वेश्चन करा तीनों एबीसी में बांटा गया, तीनों को जोड़ दो, 3 2 क्या हो जाएगा 5 5 4 9, अगर 9 यूनिट की वैल्यू कितना दिया गया 1800 रुपया दिया गया है, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चे लोग, 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगा 9 दूनी 18 200 रुपया। अब हमें निकालना है क्या, हमें निकालना ए प्लस बी का हिस्सा क्या होगा, तो ए की वैल्यू क्या है 2 और बी की वैल्यू क्या है 3, 3 2 5 5 यूनिट की वैल्यू निकाल देना है, 5 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगा 5 में 10 1000 रुपया आएगा, रेडी, तो 1000 रुपया देख लो, बस कुछ नहीं करना था, जो भी नीचे में दिया रहेगा एबीसी का रेशियो आ जाएगा, तीनों को जोड़ो कर 1800 के बराबर था, क्योंकि एबीसी का रेशियो तीनों 1800 के बराबर था, 1 यूनिट की वैल्यू निकला और कह रहा था ए प्लस बी की वैल्यू निकालो, तो ए की वैल्यू कितना है, ए की वैल्यू है 2 और बी की वैल्यू क्या 3, तो 3 2 5 5 यूनिट की वैल्यू निकाल दिया, 5 में 10 1000, विच इज आंसर। गेटिंग नेक्स्ट वन। अब कह रहा है बच्चा इसका क्वेश्चन 2 दी पावर x, अब देखो इसको कैसे बनाएंगे हम लोग, अब 2 दी पावर x, देखो बच्चा कह रहा है 2 दी पावर x इज इक्वल टू 4 टू दी पावर y, तो 4 टू दी पावर y को हम लिखेंगे 2 के पावर 2 लिख देंगे इसको, 2 के पावर 2 4 होता है। अब 8 टू दी पावर z क्या लिखेंगे 2 के पावर 3, इसके पावर क्या हो जाएगा z। अब बच्चे लोग आप लोग पढ़े होंगे 7 8 में पढ़े होंगे, ठीक है, घातांक और करनी इंडिसेस एंड सर्ट्स पढ़े होंगे आप लोग, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 2 के पावर क्या आ जाएगा y आ जाएगा, और ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाता है तो 3 के पावर क्या आ जाएगा z आ जाएगा, दोनों पावर क्या होता है मल्टीप्लाई हो जाता है, रेडी, ये सब पढ़ना था 7 6 में। अब बच्चे लोग अगर बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाएगा, ठीक है इक्वल हो जाएगा, अगर बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा, तो पावर अगर हम इक्वल करेंगे बच्चे लोग तो दिस इज इक्वल टू दिस आ जाएगा, अगर बेस सेम है पावर क्या हो गया इक्वल हो गया। अब मुझे निकालना किसकी वैल्यू है, देखो 1/2x की वैल्यू है, लेकिन आ रहा है क्या x, इसमें 2 से गुना कर दो तो 2x हो जाएगा, हमें वैल्यू निकालना है 1/4y, लेकिन यहाँ 2y है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2 से गुना करो सब बराबर आ जाएगा, देखो सब में क्या 2 से गुना किया, ऐसा क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे है 1/2x प्लस 1/4y प्लस 1/6z, तो सबकी वैल्यू किसके बराबर है, 2x के प्लेस पे भी 6z लिखेंगे, 4y के प्लेस पे 6z लिखेंगे, क्योंकि सब इक्वल है। अब फ्रॉम क्वेश्चन अब इसकी वैल्यू लो 1/2x, तो 1/2x मतलब क्या 6z, उसकी वैल्यू भी 6z और इसकी वैल्यू भी 6z, क्योंकि यहाँ 6z है, 6z छोड़ दिया, ऐसे जैसे लिखा था लिख दिया, सिर्फ मैंने किसका लिया 1/2x की वैल्यू, तो 2x की वैल्यू क्या है 6z, लिख दिया 6z, ये क्या लिखा गया बच्चे लोग 6z, ये भी लिखा गया है 6z, ये लिखा गया 6z, ठीक है, तो 1/2x 2x के स्थान पे भी 6z, 4y के स्थान पे भी 6z, यहाँ पे भी लिखा 6z, यहाँ पे भी लिखा 6z, और किसके बराबर 1/2 के बराबर, ये 1/2 आ गया। अब सभी का एलसीएम लोगे, तो एलसीएम लोगे तो कितना आएगा प्यारे बच्चे लोग 3/6z आ जाएगा, बराबर कितना आ जाएगा 1/2, ठीक कट जाएगा 2 से,
ये भी 2 से 2 कट जाएगा, जेड की वैल्यू क्या आ जाएगा 1, विच इज योर आंसर, 1 आएगा आंसर इसका, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए हो जाएगा बच्चा फर्स्ट वाला। ठीक है, नेक्स्ट देखो, देखो बच्चा 14 नंबर। अब देखो बच्चा कह रहा है इसका यूनिट प्लेस पे क्या होगा, इसका 2-3 ट्रिक है वो जो माइंड में रखेंगे। सबसे पहले क्या होता है बच्चे लोग कि अगर किसी भी नंबर को अगर कोई भी अगर घातीय संख्या हो, ठीक है, अगर घातीय संख्या के यूनिट के प्लेस पे, देखो बच्चा 2-3 ट्रिक माइंड में रखेंगे। कोई भी अगर संख्या है जिसके लास्ट वाला नंबर 0 हो, 1 हो, 5 हो और 6 हो, ऐसा नंबर जिस घातीय संख्या में लास्ट यानी यूनिट प्लेस पे नंबर 0 हो, 1 हो, 5 हो या 6 हो, तो उसके पावर जितना आप घात चढ़ा दो, ठीक है, जितना भी पावर दे दो, सबका यूनिट प्लेस पे नंबर नहीं बदलेगा, यही रहेगा। जैसे आप देखिए बच्चा लोग, जैसे अगर कोई बच्चा कहे कि इसका अब 2000 क्या है 23 है ना, चलो 2001 कहेगा इसका यूनिट प्लेस पे नंबर बताइए, तो हमेशा 6 आएगा, क्योंकि इसका लास्ट नंबर क्या है 6 है। तो ये चारों में अगर कोई भी लास्ट नंबर रहेगा, पावर कुछ भी होगा, क्या होगा उसका यूनिट प्लेस पे नंबर, इसका यूनिट जो नंबर होगा, यूनिट प्लेस का जो होगा, यूनिट नंबर होगा, यूनिट डिजिट इसका क्या होगा 6 होगा। ठीक है, क्योंकि लास्ट में 6 है। अब ऐसा रह जाएगा बच्चा लोग, कुछ भी रह जाएगा, मान लो 1 है, अब इस पे दे दिया 2023, कहेगा इसका यूनिट प्लेस पे नंबर बताइए, तो लास्ट में 1 है तो 1 हो जाएगा। अगर ए लास्ट में अगर इकाई अंक 0, 1, 5, 6 हो, पावर कुछ भी होगा, नंबर हमेशा क्या होगा वही होगा। रीडिंग बच्चे लोग, चलिए तो इस चीज को माइंड में रखेंगे। अगर इसके अलावे कोई नंबर हो, जैसे यहाँ पे देखो 8 आ गया, यहाँ पे आ गया 7, तो दूसरा तरीका क्या होता है कि पावर कुछ भी हो, सबसे पहले क्या करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे। अगर 4 से डिवाइड करने के बाद अगर रिमाइंडर जो बचता है वही रिमाइंडर पावर चढ़ा देंगे। अगर रिमाइंडर नहीं बचता है तो फिर 4 पावर चढ़ा देंगे। मैंने क्या बताया, पावर कुछ भी हो, ये सब नंबर चारों है तो डायरेक्ट बना देंगे। चारों नंबर के अलग अलावे कोई नंबर पावर में दिया गया 100, तो 100 को सबसे पहले पहला तरीका 4 से डिवाइड करेंगे। पहला तरीका क्या है बच्चों लोग, पहला जो तरीका है मैं इसको मिटाता हूं, ठीक है, देखो बच्चा पहला जो रूल है, पहला में हम क्या करेंगे बच्चे लोग, पहला हम क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले डिवाइडिंग बाई 4, डिवाइडिंग बाई 4, ठीक है। अगर डिवाइडिंग बाई 4 किया तो फिर उसमें हम लोग रिमाइंडर निकालेंगे। क्या निकालेंगे बच्चे लोग, रिमाइंडर, रिमाइंडर कुछ भी होगा, रिमाइंडर निकालेंगे। ठीक है, अगर थर्ड में अगर रिमाइंडर क्या आ गया बच्चा, 0 आ गया, तो अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो जो नंबर से डिवाइड किया था 4 से, हमेशा 4 से डिवाइड करेंगे। हमेशा कैसे डिवाइड करेंगे, यूनिट यूनिट नंबर निकालना रहे इकाई अंक, तो हमें क्या करेंगे, हमेशा 4 से डिवाइड करेंगे। उसका अगर रिमाइंडर जो आएगा वो रिमाइंडर पावर में कर देंगे। रिमाइंडर नहीं आता है, 0 आ जाता है, तो 4 ही पावर रखेंगे। पावर यहाँ पे क्या है, जैसे अब देखो, यहाँ पे देखो बच्चा, अब इसको हमें 100 को 4 से डिवाइड करना है, इसको घात जो दिया गया है उसको 4 से डिवाइड करना होता है। अगर 4 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, 25 चौक 100, रिमाइंडर 0, तो अगर रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो 4 ही रखेंगे। रिमाइंडर अगर 0 आ गया तो 4 ही रखेंगे। रिमाइंडर जो आता है वहां लिखते, मान लो रिमाइंडर 2 आता तो यहाँ 2 लिखते, 3 आता 3 लिखते, लेकिन रिमाइंडर नहीं आ रहा, 0 आ गया तो 4 ही रखेंगे। रेडी, अब यहाँ पे भी देखो, इसमें भी देखो रिमाइंडर क्या आ रहा है, क्योंकि 21 चौक 84 होता है, तो रिमाइंडर 0 आ गया तो 4 ही डाल देंगे। अब इसमें क्या करेंगे बच्चे लोग, लास्ट नंबर देखेंगे, यानी इसको लास्ट नंबर यानी यूनिट लास्ट के पावर 4 कर देंगे, इसमें भी कर देंगे लास्ट के पावर 4 कर देंगे। तरीका होता है कि यूनिट नंबर पे पावर कर देंगे, लास्ट वाला जो यूनिट प्लेस पे जो नंबर है, यूनिट प्लेस पे जो नंबर है उस पर पावर डाल देंगे। ठीक है, अब देखो इसको अगर हम 8 को 4 बार लिखोगे तो 64 गुने 64 आएगा, क्योंकि 8 को 2 बार करोगे 64, अगले 2 बार से 64,
ठीक है, 7 को करोगे तो 49 गुने 49 आएगा, 4 बार मल्टीप्लाई करो, 7 गुने 7 गुने 7 गुने 7, ठीक है, 49 गुने 49 आएगा। अब लास्ट नंबर लो, लास्ट नंबर, ये दोनों को मल्टीप्लाई करो, लास्ट को मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, 16 आएगा, प्लस ये दोनों को मल्टीप्लाई करो तो 81 आएगा। लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई करना, लास्ट वाला को, ये दोनों को मल्टीप्लाई, 4 गुने 4 16, और इसमें मल्टीप्लाई किया तो 9 गुने 9 81। अब ये दोनों लास्ट वाला नंबर को देख लो, इसका यूनिट प्लेस पे नंबर क्या है 6 है, इसका यूनिट प्लेस पे नंबर क्या है 1 है, तो टोटल नंबर दोनों को सब निकालना था 7, विच इज योर आंसर। तो तरीका क्या होता है कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करने के बाद अगर रिमाइंडर 0 हो जाता है डायरेक्ट 4 डाल देंगे, 4 डालने के बाद जो लास्ट जो यूनिट प्लेस पे नंबर उस पर पावर डाल देंगे, यूनिट प्लेस पे जो नंबर उस पर पावर डाल देंगे। इसको हमने 4 बार मल्टीप्लाई किया, 8 गुने 8, 2 बार करेंगे 64 64, और फिर लंबा मल्टीप्लाई करने से बच गए, लास्ट दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 16, ये दोनों लास्ट को दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 गुने 9 81, और फिर हमें इसका यूनिट प्लेस पे 6 और इसका यूनिट प्लेस पे 1, तो 7 हो गया। गेटिंग में? चलो चलो अगला देखिए, इसमें अब निकालना है करा इकाई अंक क्या होगा, इकाई अंक देखो इसका क्या होगा बच्चे लोग। अब लास्ट में है क्या है बच्चे, 98 24 7 7 चौक 28, पूरा पूरी कट जा रहा है तो ओनली 4 हो जाएगा। इसमें ही करो बरचौक 48, ये पूरा कट जा रहा है बच्चा, बरचौक 48 तो ये पूरा 4 आ जाएगा। अब यहाँ 7 के पावर 4 हो जाएगा, लास्ट पे देंगे पावर, लास्ट नंबर पे पावर दे देंगे, ठीक है। तभी जस्ट में बताया था कि 49 गुने 49 होगा, ये 49 गुने क्या होगा 49 होगा, और ये क्या आएगा बच्चा 9 इंटू 9 आएगा, तो लास्ट नंबर मल्टीप्लाई करो तो 81 आ जाएगा, लास्ट नंबर मल्टीप्लाई करेंगे 9 गुने 9, और इसमें भी करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये भी आ जाएगा 9 गुने 9, और 1 इंटू 1 करेंगे तो क्या आएगा, लास्ट नंबर मल्टीप्लाई करो, यूनिट प्लेस पे निकालना है तो 1 इंटू 1 तो 1 आ जाएगा, क्या आ जाएगा इसका आंसर 1 आ जाएगा बच्चा, ठीक है। कुछ नहीं करना है, अगर पूरा पूरी डिवाइड हो जाता है तो रिमाइंडर नहीं, अगर 0 बचा तो 4 ही डाल देंगे, रिमाइंडर अगर 0 बचा तो 4 डाल देंगे, और लास्ट के पावर 4 कर दो, ये लास्ट नंबर के पावर 4 कर दो, और ब्रेक कर दो, और लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि हमें यूनिट प्लेस पे निकालना है तो 9 इंटू 9 81, 4 4 को छोड़ दिया आपने, फिर ये दोनों को मल्टीप्लाई किया 1 इंटू 1 किया तो 1 आ गया। गेटिंग में? चलो नेक्स्ट वन 11 नंबर देखिए, करा इसका इकाई अंक क्या होगा, सेम चीज, ये आप लोग का होमवर्क रहा, होमवर्क क्या रहा, ऐसे भी जस्ट में बताया हूं कि अगर कोई भी नंबर हो, अगर लास्ट में क्या हो 6 हो, तो 6 के पावर समथिंग, 6 के पावर समथिंग 6 से होगा इसका यूनिट प्लेस पे, क्या आएगा बच्चा इसका आंसर, इसका आंसर ए रहा, क्योंकि अभी जस्ट बताया कि लास्ट नंबर अगर हो 0 हो 1 हो 5 हो और 6 हो, कितना बड़ा नंबर हो इस पे पावर कितना बड़ा दे दो, ठीक है, लास्ट में अगर वो डिजिट दिया गया है तो इकाई अंक पे भी वही डिजिट होंगे, ये इनवर्सली ट्रूथ है। गेटिंग में? चलो चलो नेक्स्ट वन 10 नंबर, अब करा इसका इकाई अंक क्या होगा, तब इसको जस्ट बना सकते हैं, अब आगे बढ़िए बच्चा लोग। अब करा इसका स्टार नंबर 9 नंबर निकालो, 9 नंबर निकालो, सबसे पहले हम लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई करो, लास्ट नंबर को हम मल्टीप्लाई करते हैं, लास्ट नंबर में मल्टीप्लाई क्या करना है 9 गुने 4 करना है, 9 गुने 4 और गुने यहाँ पे क्या रखेंगे x, कुछ x दे दिया या स्टार दे दिया जो भी, बराबर 2। तो देखो बच्चा 9 चौक क्या होता है 36, अब x की जगह पे हम क्या क्या रखेंगे जिसका यूनिट प्लेस पे क्या आना चाहिए, इसका इकाई अंक 2 आ जाए, तो यहाँ पे हम कौन 6 में क्या चीज से गुना करेंगे, 6 में हम कौन नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि लास्ट में क्या है 2 आए, लास्ट में क्या आना चाहिए 2 आना चाहिए, तो 6 में हम 2 से ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो भी 12 आएगा, लास्ट में 2 आ गया, या तो हम 6 में 7 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो भी लास्ट में 2 आ गया, तो आंसर क्या आ जाएगा 2 और 7, 2 से ही मल्टीप्लाई करो। मैंने क्या किया बच्चा लोग, सबसे पहले सबका लास्ट नंबर ले लिया, यहाँ स्टार के जगह पे x ले लिया, ठीक है, फिर दोनों को मल्टीप्लाई किया 36, अब कह रहा है कि x की जगह पे हम क्या रखें कि दोनों को मल्टीप्लाई करें तो लास्ट नंबर 2 आए, यानी इकाई अंक 2 आए, तो यहाँ पे अगर x की जगह 2 रखेंगे तो 6 दूनी 12 तो भी 2 आ गया, x की जगह 7 रखो तो 7 6 42 तो भी 2 आ गया, तो 2 और 7 आंसर हो गया। रेडी? चलिए 8वां नंबर का इसका इकाई अंक क्या होगा, ये आप लोग होमवर्क में देंगे हमें। अच्छा इकाई अंक तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, देखो बच्चा इसको ये सब कर सकते हैं आप लोग, डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई करो 8 इंटू लास्ट नंबर सबको मल्टीप्लाई कर दो 8 इंटू 3 इंटू 4,
8 इंटू 3 इंटू 4, 8 दिया 24, 24 चौक 96, लास्ट नंबर में क्या आएगा 6। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन ए 6 दो बार लिखा गया बच्चे लोग, कोई बात नहीं, देख लेना इसको, 6 दो बार लिखा गया, मिसप्रिंट हो गया बच्चे लोग। 8 या 24 चौक 96, आंसर नंबर 6 रहा। चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन देखो बच्चा। अब देखो एडवांस का क्वेश्चन हमने लिया, ऐसे क्वेश्चन को सिंपल बनाएंगे बच्चा। क्या करेंगे इसको, ऐसे क्वेश्चन को जो दिया गया है वो डिवाइडिंग बाई cos 12 डिग्री, डिवाइडिंग नोमिनेटर एंड डोमिनेटर, डिवाइडिंग नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाई cos 12 डिग्री। देखो बच्चा हम क्या करें, अंश और हर में किससे भागा दे रहे हैं, cos 12। ठीक है, एडवांस मैथमेटिक्स में इसमें ले लिया, क्योंकि मैं सेट प्रैक्टिस करवा रहा हूं, हर चैप्टर से क्वेश्चन होगा। ठीक है, तब देखो बच्चा क्या करेंगे हम लोग, आप इसको डिवाइड करोगे तो cos, अंश और हर में भागा दे, अंश से पहले भागा दो तो cos 12 बाई cos 12 तो 1 आ जाएगा। इसमें cos 12 दो तो sin 12 cos 12 tan 12 आ जाएगा। ये सब तो पता है बच्चे लोग। अब नीचे दो, इसमें भागा दोगे तो 1 आएगा, नीचे यहाँ से क्या आएगा, ये 12 आएगा। अब देखो ये फार्मूला आ गया बच्चा, इसका फार्मूला आ गया, ये पढ़े होंगे आप लोग, 45 प्लस 12 का ही फार्मूला तोड़ कर देखो। tan a प्लस बी का फार्मूला होता है tan a प्लस tan b बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b। तो tan a यानी tan 45 का मान 1, tan b बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b यानी tan 45 इंटू tan 12, tan 45 की वैल्यू 1, 1 इंटू tan 12 आएगा। अब दोनों को जोड़ दो, कितना आ जाएगा, 57 हो जाएगा। ठीक है, आंसर नंबर डी। ठीक है, ये तो डायरेक्ट हम तो लिख पर आप लोग के चलते कर रहे हैं, डायरेक्ट दिखेगा और मार देंगे हम लोग। ठीक है, ये सब कैसे होगा, तो ड्यू टू प्रैक्टिस, प्रैक्टिस इज ए परफेक्ट टू मैन, जितना अभ्यास करोगे उतना परफेक्ट बनोगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट वन देखो बच्चा, बस ये tan a प्लस बी का फॉर्मूला याद रखो, tan a प्लस tan b बाई 1 माइनस tan इंटू tan b फॉर्मूला होता है। चलो ऐसे भी हमारा IIT का लगभग 2011 से प्रीवियस क्वेश्चन को मैंने सोल्व किया है, सारा अपलोड है हमारे यूट्यूब पे। ट्रिगोनोमेट्री का भी बहुत 38-40 वीडियो होगा, उसको देख सकते हैं एडवांस का। ठीक है, उसमें IAC का भी सारा क्वेश्चन दिया है और कुछ प्रीवियस ईयर IIT का भी क्वेश्चन उसमें डाला गया है। गेटिंग में, चलो नेक्स्ट वन। अब देखो बच्चे, इसको बनाने की जरूरत है ही नहीं है, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। बोलो कैसे, अब cos 1 cos 2 cos 3 डॉट डॉट cos 90 भी आएगा लास्ट में, बीच में कहें cos 90 आएगा, तो cos 90 की वैल्यू क्या होता है, 0, और 0 में किसी से मल्टीप्लाई करो पूरी वैल्यू 0। ठीक है, कैसे बना दिया, cos 1 cos 2 cos 3 cos 4 cos 5 cos 90 आएगा कहने कहें, और cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0, और 0 में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो 0 हो गया। गेटिंग बच्चे लोग, किसी बच्चा ने कहा सर आर्यभट्ट अगर 0 को खोज किए थे तो उस समय क्यों नहीं पूरे दुनिया को 0 से मल्टीप्लाई कर देते, भारत को छोड़ देते, तो भारत बच जाता, पूरी दुनिया 0 हो जाती। हम बोले कि तेरे से बच्चा अगर आर्यभट्ट साहब को सिखाते तो कर ही दिए होते, लेकिन आप जैसे बच्चे होनहार नहीं थे उनके सामने एडवाइस देने के लिए। बच्चे भी एक गजब क्वेश्चन करते हैं कि 0 से मल्टीप्लाई कर दिए पूरी दुनिया को 0 हो जाएगा, भारत छोड़ करके। चलो इसकी वैल्यू देखो बच्चा, अगर दो एंगल मिल करके 90 डिग्री हो, ठीक है, 60.5 डिग्री 82 डिग्री, 60.5 82 90, जब आंख बंद करके मारना उसकी वैल्यू 1 होगा, अगर कॉस में भी होगा तो भी 1 होगा। अब कैसे देख लो बच्चा, हम 7.5 डिग्री 82 को हम लोग लिख सकते हैं बच्चा लोग, 90 स्क्वायर है यहाँ पर, 90 माइनस 7.5, 90 माइनस क्या लिखेंगे हम लोग, 90 माइनस 7.5, देखो लिख सकते हैं, क्योंकि 90 में 7.5 जाएगा, 82 बचेगा। अब बच्चे लोग यहां से हम लोग क्या करेंगे, 7.5, देखो बच्चा 7.5, अब ये मुझे बताओ बच्चे लोग कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, कॉस स्क्वायर हो जाएगा ये 7.5, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वैल्यू 1 होता है। थीटा कुछ भी हो बच्चे लोग, हमारा जाकर के इसे एडवांस मैथमेटिक्स का आप लोग ट्रिगो का 38 वीडियो है, ए बराबर 1 होता है, थीटा
बिलोंग्स टू आर, कोई भी रियल नंबर के लिए सेटिस्फाइड है, हर रियल नंबर के लिए सेटिस्फाइड होगा, कोई भी एंगल डालो क्या आएगा, हमेशा 1 होगा, बशर्ते दोनों एंगल इक्वल होना चाहिए। गेटिंग में, चलो तो ऐसे भी माइंड में रखना है कि अगर दोनों मिलकर के 90 डिग्री हो जाए, हमेशा वैल्यू 1 होगा। कॉस और साइन में हमेशा वैल्यू क्या होगा, 1 होगा, कॉस और साइन में। तब चौथा क्वेश्चन कह रहा है बच्चा 25 कलम का क्रैमुल। अब देखो बच्चा कुछ भी नहीं है बच्चे लोग, ध्यान रखना है, 25 कलम का क्रैमुल यानी 25 कलम का क्रैमुल, क्रैमुल मतलब सीपी, कॉस्ट प्राइस, लागत मूल्य को क्या कहते हैं, क्रैमुल। जैसे इस पेन का कीमत कितना है बच्चा लोग, 3500 रुपया है, डिजिटल पेन है इसलिए 3500 है, 2500 भी आता है, तो ये मेरे लिए क्या हुआ, क्रैमुल, मैंने 3500 में इस पेन को ले लिया। गेटिंग, दिस इज द कॉस्ट प्राइस, ठीक है, फॉर मी, मेरे लिए क्या है, कॉस्ट प्राइस है। तो 25 कलम का दाम 20 किताबें के बराबर, 20 विक्रयमूल्य के बराबर है। देखो बच्चा 20 किताबें के विक्रयमूल्य के बराबर है, 25 कलम का जो क्रयमूल्य हुआ, जिस मूल्य में खरीदे और जिस मूल्य में बेचे उसे विक्रयमूल्य कहते हैं, सेलिंग प्राइस, और जिस मूल्य में खरीदे उसे क्या कहते हैं, कॉस्ट प्राइस। एक कॉस्ट प्राइस, एक सेलिंग प्राइस, दोनों बराबर है। तो बच्चा इसमें क्या होता है, अगर दोनों इक्वल हो, दोनों इक्वल हो तो क्या होता है कि एसपी का जो वैल्यू होता है इधर वाला हो जाता है उल्टा, और सीपी का जो वैल्यू होता है वो 20 वाला हो जाता है उल्टा। देखो यहाँ एसपी के साथ कोएफिशिएंट क्या है, 20, तो 20 किसका वैल्यू है, इसका वैल्यू है, सीपी का, एकदम उल्टा होता है। और यहाँ से अब यहाँ से सीपी की वैल्यू क्या है, तो सीपी की वैल्यू 20 है, और एसपी की वैल्यू क्या है, एसपी की वैल्यू 25 है, उल्टा। ऐसे भी अगर आप रेशियो अगर लेना चाहें कि एसपी रेशियो सीपी, देखो बच्चा एसपी रेशियो क्या ले रहे हैं हम, एसपी रेशियो सीपी ले रहे हैं बच्चा। देखो आप सीपी का भी रेशियो अगर लेना चाहें तो देखो एसपी क्या है, तो 25, ये सीपी वहां चला गया, सीपी क्या होगा, एसपी के नीचे चला गया, एसपी के नीचे चला गया ना 25, और बाई क्या हो जाएगा 20। अब इसको कैंसिल करोगे तो 5 अनुपात कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे भी समझ सकते हो, तो डायरेक्ट समझना है कि एसपी की वैल्यू इसका कोएफिशिएंट होगा और सीपी की वैल्यू इधर कोएफिशिएंट होगा, डायरेक्ट समझेंगे, ऐसे भी समझ सकते हो आप लोग, ठीक है। अब देखो बच्चा, अगर सेलिंग प्राइस क्या है, 25 रुपया है, मैंने किसी वस्तु को 20 रुपया में खरीदा और 25 में बेचा, इसका मतलब प्रॉफिट हुआ 5 का। तो प्रॉफिट कैसे निकालते हैं बच्चे लोग, एसपी माइनस सीपी। प्रॉफिट कैसे निकालते हैं हम लोग, एसपी में से क्या करेंगे हम लोग, सीपी घटा देंगे, दिस इज द प्रॉफिट। विक्रयमूल्य का मान क्या होना चाहिए, बड़ी होनी चाहिए क्रयमूल्य से, तभी वहां पे हम लोग को लाभ होता है, प्रॉफिट होता है। अब प्रॉफिट प्रतिशत क्या होता है बाबू, प्रतिशत लाभ, प्रतिशत गुने 100, इसमें लाभ मेरा कितना आ रहा है, 5 का, क्योंकि विक्रयमूल्य 25 है, क्रयमूल्य क्या है 20 है, 5 रुपया हुआ। तो क्या होता है, लाभ गुने 100 और बटा क्या होता है, क्रयमूल्य। फॉर्मूला आप लोग ऑलरेडी सब पढ़ चुके हैं बच्चा, तो बी 25 100 यानी कितना आ जाएगा बच्चा लोग, 25%। क्या आ रहा है बच्चा लोग, 25%। क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन हम लोग कहाँ गए थे, देखो बच्चा ये था, तो 25% हो गया आंसर। गेटिंग बच्चे लोग, 25% कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा बच्चा, तो होगा ऑप्शन, ठीक है। चलो नेक्स्ट वन, तीसरा नंबर देखिए, एक आदमी किसी वस्तु के विक्रय मूल्य पर 20% हानि लेकर बेचता है, तो हानि प्रतिशत निकाले। अब देखो बच्चा ध्यान रखना है, बच्चे लोग 2 पॉइंट को माइंड में रखना है। वो 2 पॉइंट क्या होता है, बिल्कुल दिमाग में क्या रखना है हम लोगों को, कि जो सीपी होता है वो हमेशा 100% होता है। क्या होता है, जो क्रयमूल्य होता है हमेशा 100% होता है, और प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉस जो हम लोग निकालते हैं, ठीक है, रिस्पेक्ट टू सीपी। देखो हम लोग जो देखते हैं बच्चा लोग, क्रयमूल्य हमेशा 100% होता है, अपने आप में क्या होता है, 100% होता है। और प्रॉफिट और लॉस किसके रेस्पेक्ट में लेते हैं हम लोग बच्चा, हम लोग लिखते हैं रिस्पेक्ट टू सीपी यानी कॉस्ट प्राइस। लाभ और हानि कहाँ होगी, हमेशा क्रयमूल्य के रेस्पेक्ट में होगा। क्यों, इस पेन को अगर हमने 35 रुपया में खरीदा है,
ठीक है। तो इस पेन को अगर हमने कितना में खरीदा है, 3500 रुपया में, तो इसके ऊपर बेचेंगे तब तो बेनिफिट होगा, मेरा लाभ होगा। अगर 3500 में हमने खरीदा, देखो हमारे लिए क्रैमूल क्या था, 3500 रुपया था, इसके ऊपर बेचेंगे तो प्रॉफिट होगा, और इसके नीचे बेचेंगे तो क्या होगा, हमारा लॉस होगा। और इसके इक्वल अगर बेचेंगे तो क्या होगा, नाइदर प्रॉफिट नोर लॉस, नाइदर प्रॉफिट नोर लॉस। ठीक है, इसको ऊपर बेचेंगे तो बेनिफिट होगा, इसके नीचे बेचेंगे तो क्या होगा, लॉस होगा, और इसके बराबर बेचेंगे तो क्या होगा, नहीं लाभ होगा और नहीं हानि होगा। अब मैं समझाना चाह रहा हूं बच्चे लोग कि अगर 100% क्या है, क्रैमूल हमेशा क्या होता है, अपने आप में 100% होता है। अगर मैं इस पे 10% लाभ लिया, देखो बच्चा, अब इसमें क्या किया हमने, अगर प्रॉफिट क्या आ रहा है 10%, देन तब इसका सेलिंग प्राइस क्या होगा, सेलिंग प्राइस हमेशा 110% होगा। इस चीज को माइंड में आप लोगों को रखना है बच्चा। सीपी क्या होता है, हमेशा 100% होता है, और 100% में हमने 10% प्रॉफिट लेकर बेचा, तो क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस क्या होगा, हमेशा 110% होगा। अगर हमने इसमें लॉस सह दिया, 10% हमारा लॉस हो गया, ठीक है, तो इसका सेलिंग प्राइस क्या होगा, देन मतलब तब सेलिंग प्राइस क्या होगा, 90% हो जाएगा। ध्यान रखना इस बात को, हमेशा क्रैमूल हमेशा 100% होता है। अगर 10% लाभ लेकर बेचा, इसका मतलब बिक्रैमूल क्या होगा, 110 होगा। ठीक है, 110% होगा। अगर लॉस 10% रहा तो उसका क्या हो जाएगा, बिक्रैमूल क्या होगा, 90% हो जाएगा। मतलब जस्ट उसमें लॉस हो जाए तो घटा देंगे, और अगर प्रॉफिट है तो 100 में जोड़ देंगे। ठीक है बच्चे लोग, तो इसी बात को हम लोग को अब समझना है बच्चा। तो क्वेश्चन जो कह रहा है बच्चा, क्वेश्चन कह रहा है कि 20% हानि, बिक्रैमूल पे 20% लिया है। क्या लिया है, एक आदमी किसी वस्तु के बिक्रैमूल पर 20% लिया, तो थोड़ा सा प्रॉफिट एंड लॉस में इस बात को भी समझेंगे बच्चा कि 20% को अगर हम प्रतिशत को, बच्चे लोग अब ध्यान रखेंगे कि प्रतिशत को अगर हम रेशनल में डालना चाहेंगे तो 20/100 और 1/5 आएगा। और इस चीज को समझना है हम लोगों को, कह रहा है बिक्रैमूल, तो बिक्रैमूल देखो बच्चा, तो एसपी यहाँ 5 है, यानी अगर मैं 5 रुपया में किसी वस्तु को बेचता हूं तो उसमें हमारा 1 रुपया का फायदा होता है। इसका मतलब यही हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं किसी वस्तु को 5 रुपया बेचता हूं तो 1 रुपया का फायदा होता है, पी मतलब प्रॉफिट, 1 रुपया का प्रॉफिट हुआ। तो अगर 5 रुपया में बेचा, 1 रुपया प्रॉफिट हुआ, तो हमारा क्रैमूल कितना हो जाएगा, क्रैमूल इसका मतलब 4 रुपया होगा। देखो हमारा सेलिंग प्राइस क्या है, विक्रैमूल 5 रुपया है, जिसमें 1 रुपया का हमें लाभ हुआ, तो क्रैमूल मेरा क्या होगा, मेरा क्रैमूल 4 होगा। तब ने 5 में बेचा, 4 में खरीदा वस्तु को, 5 में बेचा, 1 रुपया का बेनिफिट हुआ हमारा। अब हमें निकालना क्या है बच्चा, हमें निकालना है, तब यहाँ प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट हो रहा है तो प्रतिशत निकालो, प्रतिशत लाभ, प्रतिशत लाभ निकालोगे तो लाभ, लाभ क्या रहा है, गुने 100, अब बटा क्रैमूल, क्रैमूल क्या है 4, अब करोगे तो कितना आ जाएगा बच्चा, 25%। 25% का हमारा क्या है बच्चा, 25% के क्या आ रहा है बच्चे लोग हमारा, देखो देखो 25% का हमारा, अच्छा 25% कहां से आ गया बच्चा हमारा, 20% हानि लेकर के, हानि था बच्चा, यहाँ पे क्या था, हमने बना दिया, हमने जो बना दिया बच्चा लोग, हमने किस पे बना दिया, प्रॉफिट पे बना दिया। 20% प्रॉफिट होगा तो 25% होगा, लेकिन कह रहा 20% हानि है, तो अगर हानि है तब देखो बच्चा यहाँ पे क्या है, अब मैं बनाता हूँ दूसरा में, ये पहला क्वेश्चन मान लो 20% लाभ पे मैंने बना दिया, तो प्रॉफिट लेंगे तो आंसर आएगा, लेकिन हानि की बात कर रहा है, तो अगर हानि की बात कर रहा है बच्चा तो देख लो यहाँ से हानि कैसे बनाएंगे, देखिए यहाँ से 20% हानि है, यानी 1/5, तो यहाँ से विक्रैमूल की बात कर रहा है, विक्रैमूल 5 होगा, मैंने 5 को विक्रैमूल क्यों लिया, कह रहा विक्रैमूल मूल्य पर 20% हानि हो रही है, विक्रैमूल पे, तो विक्रैमूल नीचे वाला विक्रैमूल होगा, और लॉस कितना हो रहा है 1 रुपया का, तो क्रैमूल कितना हो जाएगा, क्रैमूल हो जाएगा 6 रुपया। बच्चा लोग देखो 6 रुपया हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चा, ये हो जाएगा 6 रुपया। 6 रुपया क्यों, क्योंकि अगर किसी भी सामान को हमने खरीदा 6 रुपया में,
अब बेचा हमने 5 रुपया में, 1 रुपया का लॉस हो गया। तो प्रतिशत लॉस निकालना है हमें। क्या निकालना है? प्रतिशत लॉस। ठीक है, हमें क्या निकालना था बच्चा लोग? हमें जो निकालना है वो प्रतिशत लॉस निकालना है। अब देख लो, यही तो था। प्रतिशत लॉस निकालो बच्चा लोग। इसका परसेंटेज अगर लॉस निकालेंगे कितना आएगा बच्चा? यहां से मैं बना देता हूं। प्रतिशत लॉस निकालेंगे तो क्या आएगा? लॉस यानी गुने 100 और बटा क्या आएगा? क्राइमूल। क्राइमूल क्या है? 6। ये काटोगे तो 50/3 आएगा। और 50/3 को अगर परसेंटेज में चेंज करोगे बच्चा लोग तो 16.2/3% आएगा। ठीक है, दिस इज योर आंसर। देखो बच्चा, क्वेश्चन नंबर था तीसरा, कितना आंसर आ गया? ठीक है, हमने पहला क्या बनाया? 20% लाभ ले लिया तो आंसर आएगा। और अगर मैंने यहाँ पे क्वेश्चन कहा था हानि हो रहा है, ये आंसर आएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर देखो बच्चा नेक्स्ट। अब देखो बच्चा दूसरा नंबर करा, एक दुकानदार किसी वस्तु के विक्रय मूल्य पर 16.2/3 का लाभ लेता है विक्रय मूल्य पर। तब देखो बच्चा, विक्रय मूल्य पे इतना प्रतिशत का लाभ लेता है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा? 1/6 हो जाएगा। सोल्व करके देखो, 16 48 2 50 यानी 50/3। 50/3 को परसेंटेज में बदलो, 1/6 हो जाएगा। ठीक है, क्या आ रहा है परसेंटेज में? उसको तोड़ोगे बच्चा तो 50/3 ये प्रतिशत में है। और इसको प्रतिशत को आप चेंज करो तो नीचे 100 करना पड़ेगा। तो 50 दूनी 100 यानी 1/6। ठीक है, ये सब चीज को माइंड में रखना है बच्चा। तो 1/6 इसका मतलब क्या? लाभ है। इसका मतलब है कि 6 रुपया में बेचा तो 1 रुपया आपका लाभ हुआ। 6 रुपया में किसी वस्तु को बेचा तो 1 रुपया का लाभ हुआ। इसका क्रयमूल्य क्या होगा? तो क्रयमूल्य जस्ट ही मतलब 5 हो जाएगा। क्रयमूल्य क्या होगा बच्चा लोग? क्रयमूल्य हो जाएगा इसका 5 रुपया हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि प्रॉफिट यानी सेलिंग प्राइस में प्रॉफिट घटा दो, क्रयमूल्य निकल जाएगा। अब हमें निकालना क्या बच्चा? प्रतिशत लाभ। तो लाभ प्रतिशत लाभ बराबर हो जाएगा लाभ कितना हुआ? 1 गुने 100 बटा क्रयमूल्य। क्रयमूल्य क्या हुआ? 5 बराबर कितना आ रहा है बच्चा? ये आएगा 20%। ध्यान रखना है, इसको जैसे ब्रेक करोगे, इस क्वेश्चन में करा था ये विक्रय मूल्य है, क्वेश्चन में करा विक्रय मूल्य, तो नीचे वाला विक्रय मूल्य होगा, ऊपर वाला क्या होगा? लाभ होगा। तो क्रय मूल्य निकालो तो लाभ में से विक्रय मूल्य में से लाभ निकाल देंगे तो क्रय मूल्य घटा देंगे तो क्रय मूल्य निकल जाएगा। और प्रतिशत लाभ होता है लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य। ये सब तो 7 8 9 10 में सब पढ़े हैं, सब छोटा छोटा फॉर्मूला। और नेक्स्ट वन देखो बच्चा, यदि किसी वस्तु को 720 रुपये में बेचने से 10% की हानि होती है। अब देखो बच्चा, अब 10% की हानि होती है, जस्ट मैं बताया, तो 90% हो जाएगा बेचने से, तो इसका विक्रय मूल्य 90% हो जाएगा। जस्ट मैं बताया था कि अगर 10% लाभ ले रहे हैं तो उसका सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य हो जाएगा 110। 10% हानि हो रहा है तो उसका विक्रय मूल्य हो जाएगा 90%। तो 90% में कितना आ रहा है बच्चा लोग? 720 आ रहा है। तो 1% में कितना आएगा बच्चा लोग? तो 720 अब बटा 90 आएगा। अब कह रहा है 20% लाभ, तब 120% आ जाएगा। अब 120% कर दो तो 720 गुने 120। अब प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा, यहां भी प्रतिशत है और यहां भी प्रतिशत कट जाएगा। अब इसको काटो बच्चा, तो 8 9 72 और इसको 120 में मल्टीप्लाई करो, 12 8 96 यानी 960 रुपया। हमने क्या किया? हानि की बात कर रहा था, जस्ट में बताया कि लॉस कहेगा तो 100 में 10% घटा देंगे तो 90% इसके बराबर 1%। ठीक कह रहा था 20% लाभ हो रहा था, 120 में निकाल देंगे। गेटिंग बच्चे लोग? तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग को अच्छा लगा होगा और इस तरह का, ठीक है, कॉन्सेप्ट को हमारे साथ जुड़े। अच्छा लगता है थोड़ा शेयर करें, लाइक करें, ताकि मैं भी थोड़ा आप लोग से क्या हूँ अप्रिशिएट हो इन्हें, मुझे और अच्छे वीडियो अपलोड करना है ताकि बच्चे लोग को बेनिफिट मिल रहा है। यानी फीडबैक मुझे चाहिए बच्चे लोग, इसका आउटकम्स चाहिए कि हमने जो दे रहा हूँ क्या अच्छा दे रहा हूँ, ठीक है, या इससे और इम्प्रूव करना चाहिए, हमें सजेशन देंगे बच्चे लोग। तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, वंदे मातरम।